हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और इस चैनल पे आपको मिलती है स्टडी एग्जाम बुक रिव्यू से संबंधित जानकारी, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस, मैथ रिलेटेड क्लासेस एंड सोशल इश्यूज से संबंधित जानकारी आपको मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है, आज एक हम ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो तो साइंस की है और घटना चक्र की पूर्वावलोकन है। वैसे तो साइंस की बुक आप पढ़ते ही होंगे, कोई ना कोई बुक तो आपके पास होगी ही। फॉर एग्जांपल आपके पास लुसेंट की हो सकती है, परीक्षावाणी हो सकती है, महेश ब्रह्माल सर की हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी बुक हो जिससे आपकी तैयारी भी हो जाए, यानी आपकी साइंस तैयार भी हो जाए और आप उसी से प्रैक्टिस भी कर सकें और समय आने पर रिवीजन भी आप क्विक रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्विक रिवीजन। तो अगर आप किसी बुक को रिवाइज जल्दी से कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उस बुक के बारे में। अगर वो बुक आपको पसंद आती है तो आप मैं कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो बुक जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, समान विज्ञान की बुक। ये 2019 संस्करण है, 20 की हो सकता है आ भी गई हो या हो सकता अभी नहीं आई हो, क्योंकि 2020 में कोई बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नई आ गई होगी। इस बुक का जो भी संस्करण अमेजोन पर उपलब्ध होगा मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्राइस से। तो जो इसका प्रिंटेड प्राइस है वो 270 रुपये है। अब इसका करंट प्राइस क्या होगा मुझे पता नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा लिंक से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये बुक आपको कैसे बेटर होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो विषय सूची है। तो विषय सूची में हमें तीनों साइंस पढ़ने को मिलने वाली हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, तो इसमें वही चैप्टर दिए गए हैं, वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो आए हैं वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो ग्रेड ए और ग्रेड बी एग्ज़ाम्स में हैं, यानी IAS, PCS और लोअर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स में हैं। तो जो ऐसे ही ग्रेड ए या ग्रेड बी के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें जो क्वेश्चंस आए होते हैं वही इसमें दिए रहते हैं। तो जब कोई एग्ज़ाम अगला एग्ज़ाम होते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में आपको पहला चैप्टर मिलने वाला है मात्रक एवं इकाई से संबंधित, दूसरा है मापक यंत्र एवं पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, प्रकाश, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, तरंग, ध्वनि, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, विविध। रसायन विज्ञान में है परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन, अकार्बनिक रसायन, धातु खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग, मिश्र धातुएं, अधातुएं, कार्बनिक रसायन। तो इनसे ये जो चैप्टर हैं अलग अलग पर्टिकुलर चैप्टर अलग अलग, यहाँ से जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाती है। जीव विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर वेटेज जो रहता है वो बायो से रहता है। जीव विज्ञान से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जीव विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि आपको ये देख लेना चाहिए कि किसी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जीव विज्ञान में जीव विज्ञान की उपशाखाएं हैं, यानी जैव विकास वर्ग की, कोशिका, अनुवांशिकता, जैव उर्वरक, मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान से हैं, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन, पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतरस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणीय विकास। पादप में है प्रकाश संश्लेषण, पादप पोषण, पादप हार्मोन, पादप जनन, आर्थिक महत्व। रोगों में है विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, अन्न परजीवी रोग, वंशागति रोग, हीनताजन्य रोग, प्रमुख पादप रोग यानी पौधों से संबंधित रोग, आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी और विविध। इस बुक की जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे खास बात है
वो ये विषय सूची पढ़ के आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि इसमें वही टॉपिक दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है, ज़्यादातर जो बार बार पूछता है, जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसीलिए ये बुक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको कहीं और खोजने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लूसेंट आप पढ़ रहे हैं, लूसेंट आप बिल्कुल पढ़िए, उसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, एक बार इसको रिवाइज करिए। रिवीजन के जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे आप रिवीजन कर लीजिए, और आप लूसेंट भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि लूसेंट आप मत पढ़िए, लूसेंट भी काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन लूसेंट में सीमित दिया गया है। और इसमें क्या है कि सारे चैप्टर, सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर दिए गए हैं। उसमें भी काफ़ी चीज़, अगर आप लूसेंट की पर्टिकुलर साइंस की बुक लेते हैं तो हाँ, उसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, वो सफिशेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो बी ग्रेड या सी ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए वो सफिशेंट है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो बुक बोरिंग लगने लगती है हमें पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं इसमें अंदर क्या है। ये अंदर है प्रश्न पत्र विश्लेषण, यानी किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं वो सब दिया है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, क्योंकि इसमें तो किस किस एग्ज़ाम के इसमें क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं। अब देखिए, जो मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें आपकी साइंस तैयार भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ने को मिल रहे हैं और कुछ थ्योरी पढ़ने को नहीं मिल रही। देखिए, इसमें क्वेश्चंस हैं और उससे पहले थ्योरी है। अब थ्योरी दी हुई है, थ्योरी आप उसको उस टॉपिक से, उस चैप्टर की थ्योरी थोड़ा दी गई, जैसे मात्रक और इकाई है तो मात्रक और इकाई की थ्योरी दी गई है, जो कि जैसा कि लूसेंट में दिया रहता है। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चंस के नीचे भी उस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी वो आंसर अगर सही है तो क्यों सही है। तो इससे भी जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बार बार, तो आपका रिविज़न भी हो जाता है। तो ये तो हो गई रिवीजन की बात। अब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जब, क्योंकि अब बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी तो होगी ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो इससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाता है। और बाकी चैप्टर्स की बात करेंगे तो चैप्टर्स में जहाँ ज़रूरत है तो छोटे छोटे ग्राफ और जो मैप हैं वो भी दिए गए हैं, और डायग्राम वगैरह जो बायो में है वो भी दिए गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें सरल हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को चीज़ें, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं जो ऐसे फैक्ट होते हैं। सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें ऑप्शन एक ही सही है, लेकिन उन बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि उन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी जानें कि वो सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। तो ये भी आपको क्लियरिटी लाते हैं अपने आपके माइंड में कि ये क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं। सपोज करिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिनमें उन 3 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप सिर्फ लूसेंट के भरोसे न रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल के एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, कितना एग्ज़ाम में कंपटीशन बढ़ गया है। लोग, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगे हैं, लोगों चीज़ों को हर चीज़ मिलने लगी है। तो इसलिए आप सिर्फ लूसेंट के भरोसे अब ना बैठें, तो आप कुछ एक्स्ट्रा बुकें भी पढ़ें, अच्छी बुकें पढ़ें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जल्दी जल्दी क्लियर हो सके। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री भी इसमें काफ़ी अच्छे से दी गई है। केमिस्ट्री का हालांकि इसमें काफ़ी कम पोर्शन है केमिस्ट्री का, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देख सकते हैं कि केमिस्ट्री इसमें वैसे पेज नंबर तो दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें जो 230 नंबर तक फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री है वो है 320 तक, यानी देखा जाए तो 90 पेजेस में सिर्फ केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी कम है और केमिस्ट्री आती भी कुछ एग्ज़ाम्स में कम है। सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है बायो का, तो बायोलॉजी इसमें सबसे ज़्यादा होगी। बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो यहाँ से देखें, अगर 326 से लेकर 544 तक का लगभग है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि लगभग 300 पेजेस के लगभग है ये। सॉरी 300 पेजेस नहीं, लगभग 250 पेजेस। तो काफ़ी सारी इसमें बायो है। तो आपको इसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो फंस सकते हैं थोड़ा बहुत, वो क्वेश्चन दिए रहे हैं इसमें। साइंस से रिलेटेड सभी हैं इसमें, टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो बाकी देखिए, मैं बायो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में देखिए जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं, तो अब इसमें शाखाएं दी हुई हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन ही दिए गए हैं, इसमें थ्योरी भी दी गई है। तो ये आपको पढ़ना है। देखिए डायग्राम वगैरह भी दिए गए हैं, जो फिगर हैं वो दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादातर घटना चक्र की बुक पढ़ता हूँ। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं घटना चक्र की बुक को काफ़ी पसंद करता हूँ। वो इसी वजह से पसंद करता हूँ कि इसमें हमारी तीनों रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती हैं। हमें अगर रिवीजन करना होता है, अब इस बुक को अगर मैं रिवीजन करने बैठता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में हो जाती है।
एक दिन में पूरी फिजिक्स ख़त्म हो जाती है, एक दिन में केमिस्ट्री, और ज़्यादा 1.5 या 2 दिन में बायोलॉजी ख़त्म हो जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, 1-2 दिन में 3 दिन में पूरी रिवाइज हो जाती है। तो रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए मुझे काफ़ी घटना चक्र की बुकें पसंद होती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना घटना चक्र की, आपको इंटरेस्टिंग इतनी लगेंगी पढ़ने में कि मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगती हैं पढ़ने में। आपको बोरिंग नहीं महसूस होंगी, आपको बोरियत नहीं महसूस होने देंगी, क्योंकि वैसे भी ऑप्शंस जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ने में बोरियत बहुत कम महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी पढ़ने से। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर टेबल की ज़रूरत है वहाँ टेबल से भी दिया गया है, यानी किसी भी टॉपिक या चैप्टर से पहले उसको थ्योरी दी गई है, उसका चैप्टर्स दिया गया है, प्रॉपर पूरा उसका चैप्टर दिया गया है। उसके बाद फिर उसका एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप समझिए कि बुक का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। तो इससे आपकी सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बुक आपको ले लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।